दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का बल और गति चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। फोर्स और मोशन। बल और गति। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल, एक छोटे बच्चे में बल बहुत कम मात्रा में होता है। बल के अनुसार ही हम लोग कोई कार्य को कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में बल के अनुसार ही हम लोग कोई काम को कर सकते हैं। मेरे पास जितना बल रहेगा उतना कार्य हम कर सकते हैं। अगर मेरे पास बल कम है तो हम कम काम करेंगे, जिसके पास बल ज्यादा हो ज्यादा काम करेंगे। उसके बाद आता है गति। पहले हम लोग गति को समझते हैं। गति क्या है? तो गति, कौन सी वस्तु गतिशील है, कौन सी वस्तु स्थिर है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई कार में बैठे हैं, तो कार में बैठे हैं तो कार हमारे सापेक्ष कार क्या है? स्थिर है। लेकिन उसके आसपास जो पेड़ पौधा, चलती बसें, वो लगता है कि वो गतिशील है। जैसे कि हम कहीं पे खड़े हैं, कोई बस स्टॉप पे हम बस पकड़ने के लिए खड़े हैं, तो वहाँ बस स्टॉप पे जब बस पकड़ते खड़े हैं, अगर बस में ज्यादा भीड़ रहता तो हम बस को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन बस हमारे से आगे निकल जाता, तो बस क्या है? गतिशील है। और हम क्या है? स्थिर है। तो गति उसे कहते हैं जो गति करके आगे बढ़ रहा है, गतिशील है, उसे गति कहते हैं। आप बोल रहा है बल और गति के बारे में समझिए। आप सबसे बल और गति में सबसे बोल रहा है विराम और गति, विराम अवस्था और गति अवस्था। जो स्थिर है वो विराम अवस्था में, जो चल रहा है वो गतिशील अवस्था में। जो स्थिर है वो विराम अवस्था में है, और जो चल रहा है ओपन अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में। अब उसके बाद आते हैं कि हम लोग कभी कभी ट्रेन पे बैठते हैं, तो ट्रेन में देखते हैं कि हम लोग स्थिर बैठे हुए हैं, हम लोग ट्रेन में स्थिर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे सापेक्ष पेड़ पौधा, खंभा, पहाड़, नदी जो भी बीच में आता है वो देखते हैं, तो सब क्या लगता है कि गतिशील है, वही चल रहा है। लेकिन रियल में चल हम लोग रहे हैं, वो सब स्थिर है। वो सब क्या है? स्थिर है। तो मेरे सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष हम स्थिर है, लेकिन पेड़ पौधे के सापेक्ष क्या? वो गतिशील चलते जा रहा। हम लोग देखते हैं, जैसे कि जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो लगता है कि अगला जो ट्रेन आ रहा है वो हमारे ट्रेन से ज्यादा स्पीड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको अगला ट्रेन वाला को लगता है कि वो ज्यादा गतिशील है, यात्रीगण को, और हमको लगता है कि वो ज्यादा गतिशील है। तो जो जितना स्पीड से गति करता है उसे वो गति में रहता है, जो स्थिर रहता है वो स्थिर अवस्था में रहता है। अब बोला विरामावस्था किसे कहते हैं? विराम और गति में बोलते विरामावस्था किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो वो विरामावस्था में रहता है। कौन अवस्था में रहता है? विरामावस्था में। जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए विरामावस्था में क्या रहेगा? जैसे पेड़, घर, ये सब क्या है? विरामावस्था में रहता है। या तो खंभा, पेड़, घर, खंभा, ये सब कौन अवस्था में रहता है? विरामावस्था में। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है उसे विरामावस्था कहते हैं। इसे कौन अवस्था कहते हैं? विरामावस्था। जैसे पेड़, घर, खंभा, ये सब कौन अवस्था में रहता है? तो विरामावस्था में। अब विरामावस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परम विराम, एक होता है सापेक्ष विराम। एक होता है परम विराम और एक क्या होता है? सापेक्ष विराम। विरामावस्था कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है, एक परम विराम और एक सापेक्ष विराम होता है। ठीक है। बोला परम विराम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में, परम विराम किसे कहते हैं? बोला कि जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, तो वस्तु परम विराम कहलाती है। वस्तु क्या है? परम विराम कहलाती है। बोला समय के साथ साथ कोई वस्तु जब अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परम विराम कहते हैं। बोला विरामावस्था कितने प्रकार का होता है? तो विरामावस्था 2 प्रकार का होता है, एक परम विराम और एक सापेक्ष विराम। एक परम विराम होता है, क्या होता है? सापेक्ष विराम। परम विराम क्या होता है? परिभाषा क्या है कि जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में, स्पेस में किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलता है उसे परम विराम कहते हैं। जैसे मैंने परंतु अंतरिक्ष में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो पूर्णतः स्थिर है। अंतरिक्ष में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो पूर्णतः क्या है? स्थिर है। ठीक है। लेकिन पूर्णतः स्थिर है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि किसी न किसी के सापेक्ष गतिमान है। पेड़ अगर गतिमान है, ठीक है, हो रहा है कि परंतु अंतरिक्ष में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो पूर्णतः क्या है? स्थिर है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा किसी इत्यादि ने किसी न किसी के सापेक्ष गतिमान है। सूर्य की परिक्रमा कर रहा है ना, पृथ्वी, चंद्रमा, जितने भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अतः परम विराम कल्पना मात्र है।
कल्पना मात्र मतलब सोच सकते हैं कि ये परम विराम है, कल्पना कर सकते हैं और कुछ नहीं है। परम विराम क्या है? कल्पना मात्र है। इसका बाद हम लोग देखते हैं सापेक्ष विराम। देखिए सापेक्ष विराम किसे कहते हैं? सापेक्ष विराम किसे कहते हैं? बोला कि सापेक्ष विराम अभी हम लोग देखे थे कि विरामावस्था जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता वो विरामावस्था में कहलाता है। बोला कि विरामावस्था कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का होता है, एक होता परम विराम और एक होता सापेक्ष विराम। परम विराम जो क्या था? कल्पना मात्र था, ठीक है। बोल रहा था अंतरिक्ष में कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे परम विराम कहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी ऐसे वस्तु नहीं है जो पूर्णतः स्थिर था। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी किसी न किसी के सापेक्ष क्या करता है? गति करता है। और वो क्या था? कल्पना मात्र था। वो क्या था? कल्पना मात्र था। आप देखते हैं सापेक्ष विराम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो वो वस्तु सापेक्ष विराम कही जाती है। जैसे चलती कार में बैठा पहला व्यक्ति, चलती कार में बैठे मतलब कार में हम लोग बैठे हैं तो कार में अगर हम दो से तीन और भी मैंने यात्रीगण बैठे हैं, बोला कि चलती कार में बैठा पहला व्यक्ति दूसरे बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष विराम अवस्था में होता है, ठीक है। कार तो चल रहा है लेकिन कार के सापेक्ष क्या? हम विराम है। कार के सापेक्ष हम क्या है? हम विराम है। तो इसे भी कौन अवस्था कहेंगे हम लोग? तो सापेक्ष विराम कहेंगे कार के प्रति। वहां पर क्या देगा? वो कल्पना मात्र था लेकिन ये कल्पना मात्र नहीं, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, मतलब वैज्ञानिक अनुसार जा सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। पर चलती कार में बैठा पहला व्यक्ति दूसरे बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष विराम अवस्था में होता है। विराम अवस्था होता है। आप देख लीजिए विराम अवस्था कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का है, परम विराम एवं सापेक्ष विराम। परम विराम और सापेक्ष विराम। अब अगला देखते हैं गति अवस्था, ठीक है। गति अवस्था किसे कहते हैं? गति अवस्था उसे कहते हैं जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता है उसे गति अवस्था कहते हैं। उसे कौन अवस्था कहते हैं? गति अवस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता है उसे गति अवस्था कहते हैं। अब वो जैसे चलती हुई रेलगाड़ी गति अवस्था में होता है, उड़ता हुआ वायुयान कौन अवस्था में होता है? गति अवस्था में होता है, ठीक है। चलती हुई रेलगाड़ी, उड़ता हुआ वायुयान कौन अवस्था में रहता है? तो गति अवस्था में रहता है। अब बोला कि गति के कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला क्या है? रेखीय गति। रेखीय गति क्या होता है? कैरम बोर्ड वगैरह देखते होंगे। रेखीय गति के कारण क्या होता है कि जो गोटी होता है ना कैरम बोर्ड में, जो स्टिकर होता है उससे पकड़ करके गेटी को मारते हैं, तो रेखीय गति से जो चलता है उसे हम लोग रेखीय गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? जो रेखीय गति वक्र या सीधी रेखा पर जाकर के जो मिलती है या जो चलती है उसे हम लोग कहते हैं रेखीय गति। दूसरा बोला वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी या तो अन्य सभी ग्रह जो करते हैं वो वृत्तीय गति पथ पे करते हैं। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी चाहे अन्य ग्रह जो भी करते हैं वो कौन गति पे करते हैं? तो वृत्तीय गति पे करते हैं। कंपन गति किसे कहते हैं? पहले हम लोग जो कैसे समझाएं कि अगर कोई डोरी है या तो तार का कोई खंभा में लगा हुआ रहता है जिसमें हम लोग कपड़ा वगैरह पसारते थे, तो कंपन जब लगाने के बाद उस पर कपड़ा रखने के बाद वो कंपन गति करते हैं, हिलता डुलता है, उससे कुछ आवाजें कंपन के जो आवाज आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपन गति करते हैं। कौन गति कहते हैं? कंपन गति। जिससे कंपन हो, जिससे क्या हो? कंपन हो। जैसे रबड़ को खींचेंगे, रबड़ को खींचने के बाद जो गति होता है ना वो कंपन गति का ही उदाहरण है। दोलन गति, जैसे झूला पे जो हम लोग बैठते हैं वो कौन गति का उदाहरण है? तो दोलन गति। झूला पे जो बैठ करके आगे पीछे जो होता है वो कौन गति होता है? दोलन गति। घूर्णन गति, जैसे कुम्हार वगैरह चाक जो घुमाता है वो घूर्णन गति का उदाहरण है। बीच में केंद्र मान करके जो मिट्टी को रखता है चाक में और उसके बाद वो घुमा करके उसके चाक से जो भी आकार चाहे प्याली बनाए, चुकड़ी बनाए, चाहे अन्यथा जो भी बनाता है तो वो घूर्णन गति का उदाहरण है। एक होता है स्थानांतरण या चालन गति। एक सीधी रेखा पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसे स्थानांतरण या क्या कहते हैं? चालन गति करते हैं। तो गतियों के कई प्रकार है, रेखीय गति, वृत्तीय गति, कंपन गति, दोलन गति, घूर्णन गति, स्थानांतरण या चालन गति। अब इसमें आते हैं कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। देखिए वृत्तीय गति और घूर्णन गति हम लोग पढ़े थे अभी
पहले कि विरामावस्था कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। गति किसे कहते हैं, तो जो वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गतिया के कई प्रकार देखे थे पहले। रेखीय गति, रेखीय गति में हम लोग देखे थे कि जो कैरम बोर्ड वगैरह में जो खेलता है, जो गोटी को चलाता है, उसे हम लोग रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा चंद्रमा करता है, तो वृत्तीय गति का उदाहरण था। उसके बाद हम लोग देखे थे कंपन गति। कंपन गति में ये बोले तो तार वगैरह जो होता है, जैसे सितार वगैरह में जो तार होता है उसको बजाने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसे हम लोग कंपन गति कहते हैं। उसके बाद आगे आए थे तो दोलन गति था, जो झूला वगैरह में आगे से पीछे जो होता है वो दोलन गति का उदाहरण था। फिर घूर्णन गति देखे थे। घूर्णन गति में किसी को केंद्र मान करके जो चारों ओर घुमाया जाता है, जैसे कुम्हार का चाक वगैरह, जो घूर्णन गति का उदाहरण है। आप बोलता है कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है, वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है। थोड़ा वृत्तीय गति में कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर घूमता है। वृत्तीय गति में कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर घूमता है। कौन पथ पर घूमता है, तो वृत्तीय पथ पर घूमता है, इसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसका बाद नीचे आते हैं घूर्णन गति देखते हैं। घूर्णन गति में कोई गतिशील वस्तु को किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे मान लीजिए कि घूर्णन एक चाक है, कुम्हार का चाक है, इसको केंद्र मान करके, क्या मान करके, केंद्र मान करके। इसमें देखिए केंद्र नहीं मानना है, ठीक है। जो घूम रहा है ना, जो वृत्त की ओर घूम रहा है, चारों तरफ जो घूम रहा है उसे वृत्तीय पथ कहते हैं। यहाँ पर केंद्र मान करके जो वृत्तीय पथ पर गमन करती है, केंद्र मान करके जो वृत्तीय पथ पर गमन करती है उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। उसके बाद देखिए वृत्तीय गति में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना वृत्तीय गति के उदाहरण है। पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, ये किसका उदाहरण है, वृत्तीय गति के उदाहरण है। इसके बाद और भी हम देख सकते हैं कि परमाणु के केंद्रक में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का भी घूमना वृत्तीय गति का उदाहरण है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घूमना किसका उदाहरण है, तो वृत्तीय गति का उदाहरण है। देखते हैं हम लोग घूर्णन गति में। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ जो घूमता है या विद्युत का पंखा का घूमना घूर्णन गति का उदाहरण है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे तो वृत्तीय गति, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे तो वृत्तीय गति कहलाता है। लेकिन पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमता है तो वो घूर्णन गति कहलाता है। उसके बाद घर में जो लगे पंखे हम लोग का जो घूमता है वो घूर्णन गति का उदाहरण है। जो घर में लगा पंखा जो घूमता है वो घूर्णन गति का ही उदाहरण है। इसके बाद आगे देखेंगे कि गति का समीकरण और गति का समीकरण में हम लोग देखेंगे न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम। उसके बाद बल के बारे में समझेंगे कि बल बराबर क्या होता है। बल के बारे में समझेंगे कि बल कोई भी कार्य, जैसे दीवार को हम धक्का लगा रहे हैं, वहां बल का कार्य हो रहा नहीं हो रहा, तो ये सब हम आगे का वीडियो में अब हम देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।